जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आपके इस खूबसूरत चेहरे पर जब आप जागें तब एक प्यारी सी मुस्कुराहट हो और जब आप शाम को सोएं तो इस पर एक संतुष्टि का भाव हो। अगर इन्हीं चीज़ों के साथ हम अपने दिन की शुरुआत और दिन की समाप्ति हो तो कितना अच्छा हो सकता है। पढ़ाई में मन ना लगना ही एकमात्र समस्या नहीं है। एक स्टूडेंट की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सामना बच्चे डे टू डे लाइफ में करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहूँगा और आप सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लोग बहुत बड़ी परेशानियों का अपने जज्बे और अपनी हिम्मत से सामना करते हैं और वो अपने आप को साबित भी करते हैं। अक्सर जब हम किसी बहुत बड़े एथलीट को देखते हैं, बहुत बड़े प्लेयर को देखते हैं, किसी बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, कई सारे लोगों के मन में इस तरह सवाल आता है कि क्या किस्मत वाले लोग ये हैं, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। पर हम उन लोगों के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे जो उनका संघर्ष होता है, उस संघर्ष को शायद ध्यान नहीं रख पाते, उस संघर्ष से शायद हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। आप लोगों ने सुना होगा और हम सब लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं, महाभारत में अर्जुन के पास क्या नहीं था, सब कुछ था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास सब कुछ था, फिर भी वो एक समय युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। जब भगवान कृष्ण उनसे प्रत्यक्ष संवाद करते हैं और अपने कर्मों के बारे में उनको अवगत कराते हैं, तब अर्जुन अपने हथियार उठाते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपके माता पिता और आपके जो टीचर्स हैं वही आपके जीवन में प्रभु श्री कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। जब भी आपको कोई छोटी मोटी परेशानी आए, आप अपने इन श्री कृष्ण रूपी माता पिता और टीचर्स के पास जाइए, डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग अक्सर बॉलीवुड के स्टार से, सेना के अफसर से और अलग अलग लोगों से हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। आपने सुना होगा ऋतिक रोशन के बारे में। ऋतिक रोशन जब 4 साल के थे, स्कूल जाने लगे। सब बच्चों को पता है कि उनके दाहिने हाथ में एक एक्स्ट्रा अंगूठा है। जब वो 4 साल के थे, स्कूल जाते थे, उनके क्लासमेट्स, दूसरे बच्चे उनको उस अंगूठे के कारण चिढ़ाते थे और चिढ़ाना इस हद तक बढ़ने लगा कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे और उस कारण से उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से, उन बच्चों से थोड़ा सा कट ऑफ करने लग गए। और जब उन्होंने उन बच्चों से अपने आप को कट ऑफ किया बच्चों, तो उस कारण से वो बोलने में परेशानी उनको महसूस होने लगी, वो हकलाने लगे। किंतु उनके दादाजी ने उनको फिर 12 साल की उम्र में रजनीकांत के साथ भगवान दादा नाम की मूवी में एक रोल दिलाया। भगवान दादा नाम की उस मूवी में जब रोल ऋतिक रोशन प्ले कर रहे थे, उन्होंने सारे संवाद इतने अच्छे से बोले कि एक बहुत मंझा हुआ कलाकार बोल रहा है। उस समय ऋतिक रोशन को यकीन हुआ कि इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। उसके आगे की बात अगर हम करें बच्चों, तो ऋतिक रोशन जब इस परेशानी से अपने आप को आगे बढ़ाया, थोड़े समय के बाद उनको स्पेशियोलाइसिस नाम की एक परेशानी हो गई, जिससे पूरे शरीर में जकड़न हो गई। शरीर में जकड़न होने से उनके बॉडी का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता था जितना अच्छा वो कर पाते थे। उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए एक दिन वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे। सुबह सुबह जब समुद्र के किनारे घूम रहे थे, बारिश होती है और उस बारिश से बचने के लिए जब वो भागते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरी बॉडी का दर्द खत्म हो गया है। बॉडी का वो दर्द खत्म होने का एहसास जब उनको होता है और उसके बाद से कई सारी फिल्मों में काम करते हैं। कहो ना प्यार उनकी पहली मूवी आती है और कई सारी चीजें हम देखें। बैंग बैंग मूवी के दौरान उनके सिर में इतनी गंभीर चोट आती है कि ब्रेन की सर्जरी करना पड़ती है। मैं आज सेना के सारे बच्चों के साथ बॉलीवुड की बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं हमें एक प्रभावित करते हैं। और जब हम देखें कि इतने बड़े लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ कर जब बाहर आते हैं, तो हम सामान्य लोग हैं बच्चों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सामान्य लोगों के जीवन में परेशानियां भी सामान्य होती है। और एक सामान्य विद्यार्थी, हम हमेशा से कहते आते हैं, अगर एक सामान्य विद्यार्थी असामान्य पुरुषार्थ करेगा तो वो भी असामान्य व्यक्ति बन सकता है, वो भी बहुत बिरले लोगों के अंदर शामिल हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी है। आप अपनी उस डिफरेंट क्वालिटी को पहचानिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। अपनी पहचान को स्वयं स्थापित कीजिए, अपना मन पढ़ने में लगाइए और जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे इंसान के रूप में स्थापित होंगे। आज के अपनों से बात के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।